बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई साइफर केस में, लेकिन जो असल मुजरम थे वो बच गए। यानी कि असल मुजरम तो बाजवा ही था, उसके बाद फैज हमीद था, उसके बाद तो उमर अता बंदयाल था। यानी कि ये असल मुजरम थे, क्योंकि बंदयाल ने ही उस वक्त ये सारा ड्रामा किया था। अगर बंदयाल उस पर एक्शन ले लेता और उस वक्त रात को 11 बजे अदालतें न खोलता तो आज मुल्क की ये हालत न होती। लेकिन मैन जो मुजरम है ना, वो बाजवा और बाजवा की टीम थी। चाहे उसमें अभी जो कुछ हाजिर सर्विस लोग हैं या कुछ रिटायर हो गए हैं, और फैज हमीद भी इनके साथ था। तो साइफर वाला जो ड्रामा इन्होंने खेला, साइफर आया ही, मैं बहुत पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आया ही साइफर, यानी कि आया नहीं था साइफर, खुद बाजवा ने मंगवाया था उधर से। क्योंकि उससे पहले का जो दौरा था उसका अमेरिका का, उस दौरे में सारा कुछ क्लियर हुआ। फिर हुसैन हक्कानी को लॉन्च किया गया और हुसैन हक्कानी ने उधर पूरे एक किस्म का, यानी कि हर चीज को मैनेज किया। मैनेज करने के बाद ये कुछ हुआ, और साइफर जो है वो लाया गया था, बल्कि मंगवाया गया था, और वो आया ही बाजवा की तरफ था। बाजवा को हुक्म दिया गया था, उन बाजवा के आका ने, कि आप इमरान खान की हुकूमत को हटा दो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, अगर आप नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ये बाजवा को हुक्म दिया गया था, क्योंकि बाजवा ने बहुत कोशिश की थी कि मैं एक्सटेंशन ले लूं, और अमेरिका को भी कहा था, अमेरिका के जो उसके, यानी कि जो उसके साथ बातचीत कर रहे थे, उनको कहा था कि आप मुझे एक और एक्सटेंशन दें, मैं मार्शल लगाऊंगा, जो आप हुक्म करेंगे मैं वो करूंगा, जो भी आप हुक्म करेंगे। यानी कि ये बाजवा का अमेरिका को दरख्वास्त थी बाजवा की, कि आप बोलेंगे तो मैं सर के बल चलूंगा, आप बोलेंगे तो मैं बगैर कपड़ों के चलूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे एक बार एक्सटेंशन दिलवाएं तो मैं मार्शल लॉ लगा दूं। यानी कि ये सारा कुछ तय हो गया था। लेकिन बाजवा के साथ भी एक गेम हो गई। उससे पहले ही किसी और ने कंटेक्ट कर लिया था, नवाज शरीफ से भी और अमेरिका से भी। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि साइफर पर जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो होनी असल चाहिए थी बाजवा पर और फैज हमीद पर। ये केस भी उन पर बनना चाहिए था। इमरान खान तो वजीर आजम था उस वक्त, तो किसको धमकी दी गई थी? बाजवा को ही दी गई थी, क्योंकि बाजवा ही फौज का सरबराह था। वजीर खारजा भी शाह महमूद कुरैशी था, उसको तो धमकी नहीं दे सकते थे, या किसी खारजी अमूर के किसी सेक्रेटरी को तो धमकी नहीं दे सकते थे। उन्होंने मैन आदमी को ही धमकी देनी थी, तो मैन आदमी बाजवा ही था। तो खान ने तो, यानी कि खान की हुकूमत गई थी इस वजह से, और पाकिस्तान की अब जो हालत है ये उसी वजह से है। जो ड्रामा खेला गया, ये सारा कुछ, इसमें जितना भी कुछ है, बाजवा, उमर अता बंदयाल और 2-3-4 जज और उसके साथ फैज हमीद और इस तरह के कुछ और अफीसर ISI में भी और दूसरे भी, तो इन लोगों की मिली भुगत से पाकिस्तान की ये हालत हो गई। तो इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई। ये कानून के मुंह पर एक तमाचा है, ऐसा तमाचा जो, यानी कि बस इससे बड़ा, यानी कि घटिया काम और कोई नहीं हो सकता अदलिया में, जो ये काम हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि 2 कानून चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक लोगों के लिए एक और दूसरे लोगों के लिए दूसरा कानून चल रहा है। यानी कि एक कानून तो ये है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देना है, दूसरा कानून ये है कि इमरान खान को सजा देनी है। एक ही केस, एक ही तरह के केसों में, यानी कि सेम केसों में। केस में फर्क सिर्फ इतना है कि एक साइड में दुनिया का टॉप क्लास का करप्ट आदमी, जिसने सामने करप्शन की है, सारे सबूत मौजूद है, नैब के पास भी, FIA के पास भी और दूसरे लोगों के पास भी, उसी में उसको सजा हुई थी पूरे सबूतों के साथ। और दूसरी साइड में वो शख्स है जिसके ऊपर कोई एक पैसे की करप्शन का कोई चार्ज भी नहीं है और साबित भी कोई नहीं है, लेकिन उसको सजा देने की तैयारी की जा चुकी है। मकसद कहने का यह है कि ताकतवर जो चाह रहे हैं वो करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ को लाया भी इसी तरह गया था, नवाज शरीफ को निकाला भी इसी तरह गया था। बाजवा एंड कंपनी ने नवाज शरीफ को निकाला, और फिर बाजवा एंड कंपनी के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को वापस लाए। यानी कि सब कुछ मैनेज करने के बाद, और ये सब कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर हुआ कि नवाज शरीफ जाएगा पाकिस्तान, तो अवाम नवाज शरीफ को चाहती है। तो नवाज शरीफ आज ना वजीर आजम, ये आपने उनके सुना होगा, हर आदमी कह रहा था कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर आ रहा है। तो नवाज शरीफ की वजारत तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ अगर अपनी सीट भी बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि अपनी जाती सीट।
नवाज शरीफ अपनी जाती सीट भी बचा ले इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है नवाज शरीफ या नून लीग की या फजल रहमान की, तो आप यकीन करो कि इनकी अपनी जाती सीटें बचाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अवाम तो बिफर चुकी है, ये कुछ भी कर ले, दुनिया का कोई कानून ला दें कि अवाम की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इलेक्शन अगर करवा लें तो ये अवाम बिगड़ी रहेगी। तो ये अवाम बिगड़ी रहेगी, इस अवाम का यानी कि कोई मतबादल नहीं है। अवाम इंशाअल्लाह इनसे इलेक्शन वाले दिन वोट के जरिए बदला लेगी, और ये साबित भी हो चुका है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा तो उठ चुका है, अब पंजाब की बारी है, और इंशाअल्लाह आप देखते जाओ कि पंजाब में क्या होता है। लोग निकलने के लिए तैयार खड़े हैं सिंध में भी और पंजाब में भी, क्योंकि जो कुछ लोगों के साथ हो चुका है ना, या जो कुछ कर रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। एक तो होता है ना चोरी छुपी की बात होती है, नहीं, सामने नजर आ रहा है कि आंखों में धूल नहीं, यानी कि मिर्चें डाली जा रही हैं लोगों की आंखों में। एक करप्ट आदमी यानी कि सामने नजर आ रहा है, दुनिया का सबसे नंबर 1 करप्ट आदमी, सारे केस सबूत के साथ, तो उसको बरी कर दिया गया। और उसके मुतबादल जो शख्स एक ट्रस्ट यानी कि एक तालीमी इदारे के लिए अपनी आप और अपनी बीवी की खिदमत वक़्फ़ कर दी, पैसा मांग कर उस यूनिवर्सिटी को बनाया और वक़्फ़ कर दिया दीनी तालीम के लिए, उस शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है। और वो एक पैसे का यानी कि करप्शन उसके ऊपर दाग नहीं है। जिस पैसे की करप्शन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो आप सोचो कि एक मुल्क 2 कानून, ये नहीं चलेगा। इसलिए अब तहरीक इंसाफ का भी नारा आ गया है, बदलो निज़ाम यानी कि बदलो पाकिस्तान। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।